मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। यार मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। और यकीनी तौर पर जब मैं यहाँ पर बैठा था तो जैसे नवीद भी, उसका भी आज फर्स्ट दिन था, तो रीडिंग यहाँ पर वो कर रहा था, तो खुदा के कदम देखकर जब वो खुश हो रहे थे, यकीनी तौर पर वो खुश हो रहे होंगे कि जिन पौधों को जो है हम पानी देते रहे हैं वो आज जो है वो बड़े हैं और फल देने के काबिल हैं। और हमारी ये उर्दू लैंग्वेज की कलीसिया बेशक यही खिदमत नहीं, यहाँ पर पुरपट को इस्तेमाल करना या पुरपट पे आकर खुदा उनका कलाम सुनाना, और भी बहुत सारी खिदमतें हैं। तकरीबन 18 से लेकर 15 साल तक मैं खिदमत में हूँ और खुदा की खिदमत करता रहा। और आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आपने बरकत लेनी है तो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ जुड़े रहे, लगे रहे, और खुदावंद के घर में आप जो है वो आते रहे। ये भी एक दिन आएगा कि आप अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि आप खुदावंद का कलाम सुना सकते हैं, खुदावंद के कलाम की मनादी कर सकते हैं, तो कोई दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। बहुत सारे लोग ऐसे ही इतराज करते हैं, लो जी हमें मौका नहीं दिया जाता। अगर आप अंदर से तैयार हो गए हैं तो कोई चीज आपको रोक ही नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दूसरी बात जो लोग, मैं बहुत इस बात को नोट किया है कि बहुत सारे लोग जो है वो कभी उस चर्च में गए, कभी उस चर्च में गए, वो चर्च ही बदलते रहते हैं रोटी की खातर या अपनी किसी काश की खातर, वो बरकत नहीं लेते। अगर बरकत आपने लेनी है तो वफादारी के साथ खुदा के घर में लगे रहे। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर किसी की जिंदगी में ना जाने में ऐसी बात हुई है तो माफ करना, मैं किसी को जो है आज जो है वो हिट नहीं कर रहा, किसी को मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ऐसा किया है, लेकिन वफादारी, अगर आपने बरकत लेनी है, सरफराजी लेनी है, तो आप खुदावंद के घर में, खुदावंद के घर के साथ वफादारी के साथ, खुदावंद के खादमों के साथ वफादारी के साथ जो है वो लगे रहे। मेरे साथ नकाले एक आयत है आज मेरे लिए और आपके लिए। और जब हम ये IOSM जो है वो उसका कोर्स कर रहे थे तो भाइयों ने भी इस बात को जो है वो सुना, और ये बात जब से मैंने सुनी, और खुदा के कलाम की अबरानियों के नाम पलूस रसूल का खात, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत है, बहुत ही खूबसूरत आयत। और मुझे जो है, मैं जब दुआ करता हूँ और जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे पर ये बात जो है वो मुझे याद आती है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। ये खुदा की बात 10वीं आयत है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए। खुदा बेइंसाफ नहीं है। कभी कभी हम जो है जो कहते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब जो है वो नहीं मिलता, और खुदा यहां पर कह रहा है कि खुदा बेइंसाफ नहीं है, वो इंसाफ करने वाला है कि उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते और इस तरह की के मकदसों की खिदमत की और कर रहे हो। ये जो साज बजाने वाले भाई हैं, ये जो हमारे साउंड सिस्टम को चलाते हैं, ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और जो क्वायर में है, क्वायर के अंदर है, वो भी खिदमत कर रहे हैं। और जो कैमरे पर है भाई कादिश, वो भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और जो आ रहे हैं खुदावंद के घर में चलकर, आप खुदावंद के नाम की खातर जो है, आप खुदावंद की जो है वो खुशनुदी के लिए आ रहे हैं, और जरूर आते रहे। यकीनी तौर पर खुदावंद जो है आपको सरफराज करेगा। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद ने, जिस तरह पास्टर जी पिछली बार जो है वो कलाम सुना रहे थे कि खुदावंद ने उन्हें बहुत सरफराज किया है। और यकीनी तौर पर आप देखें जो खुदा के साथ वफादार लोग हैं, मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा घरानों में जो लोग खुदावंद के साथ वफादार हैं, खुदावंद के खादमों के साथ वफादार हैं, खुदावंद के घर के साथ वफादार हैं, खुदावंद ने उनको बरकत दी है। हालेलुया। क्या खुदावंद ने आपको बरकत दी है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए खुदा बेइंसाफ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसकी खिदमत करते रहें, उसके साथ लगे रहें,
यकीनी तौर पर वो आपको बरकत देगा। नबी जुफियत पढ़े गए मेरे साथ, अज़रा की नहमिया की किताब जो है वो खुली रखें। इसका पहला बाब, जो कि रोज़ों के अयाम में हम जो है वो गुजर रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि मसीह के दुखों में हम जो है वो शामिल हैं, गुजर रहे हैं। और सालों से हम रोज़ों की मनादी पास्टर यहाँ पर करते आए हैं, सुनते हैं रोज़े के बारे में कि रोज़ा क्या है और कैसे रखना चाहिए, किस वक्त रखना चाहिए। और आज भी हम रोज़े ही के मतलब जो है वो खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। रोज़े का मतलब जो है वो फाका कशी है। फाके के बगैर रोज़ा नहीं है, ये बात याद रख ले। शायद आपको पता है, लेकिन पता भी है, लेकिन कभी कभी हम इसको क्या करते हैं जी, भूल जाते हैं। फाके के बगैर रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब ही है फाका कशी करना, बगैर खाए पिए। खुले लफ्जों में पास्टर जस्टिन, मैं 15-18 साल से सुनता आ रहा हूं कि रोजे की मनादी लोग वो कर रहे हैं यहाँ पर, और खुली सादा लफ्जों में भी, और जो है इंग्लिश के लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल लफ्जों में भी, सादगी में भी जो है वो रोजे की मनादी पास्टर जॉन और खुदावंद के खादम जो है वो करते आए हैं। रोजे का मतलब ही है अपनी जान को क्या करना जी, दुख देना। अखबार में 16वें बाब में है कि अपनी जो है जान को दुख देना, फाका कशी करना। और रोजे में एक पावर है। इस बात को अगर एक ही बात आज हम सीख लें तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये काफी है। जब जब रोजा रखा गया, हालात तब्दील हो गए, हालात चेंज हो गए। रोजे से हालात तब्दील हो जाते हैं। पहले जैसी हालत नहीं रहती। जिस मकसद के लिए रोजा रखा जाता है, पिछली बार आपने सुना था, और रोजे के साथ दुआ का होना भी जो है वो जरूरी है। और बहुत सारे खादमों से सुना है कि जिस तरह उन्होंने जो है रोजे के बारे में बताते हैं, रे जे वाव के बारे में जो है वो ऐसे करके जो है वो बताते हैं। और जब भी रोजा रखा गया, हालात तब्दील हो गए। हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में जो है हम देखते हैं। बाहर की बात को हम नहीं मानते, और ना मैं उस बात पर जो है वो यकीन रखता हूं। जब भी रोजा रखा गया, रोजे ने हालात को जो है वो तब्दील कर दिया, चेंजिंग आ गई। अगर आपने रोजा रखा है, हालात चेंज नहीं हुए, तो इसका मतलब है आपने रोजा नहीं रखा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में जब जब रोजा रखा गया, खुदावंद ने रोजे का जवाब दिया। जब जब लोगों ने अपने आप को जो है वो पस्त किया, खाकसारी में आ गए, टाट ओढ़ लिया, तो खुदावंद ने रोजे का जवाब दे दिया। और हम नहमिया की किताब जो है वो पढ़ते हैं। नहमिया, और इससे पहले अज़रा है। ये पहले किसी जमाने में जो है वो एक ही किताब जो है वो हुआ करती थी, क्योंकि ये दो शख्स हैं, एक अज़रा और एक नहमिया। नहमिया असीरी का ये दौर है, असीरी का वक्त है। लोग, नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और पूरी कौम को जो है वो असीर करके ले आया। काहिनों को भी, सरदारों को भी, जो बिजनेसमैन थे उनको भी, और खुदावंद का माल और सवाब जो है वो सब कुछ जो है वो लूट लिया गया। और वहां पर छोड़ा किनको? नकम्मों को, लंगड़ों को, लूलों को, अपाजों को और गरीबों को। जो बिजनेसमैन थे उनको भी वो ले गया। और बनी इस्राएल कौम अपने गुनाह की वजह से जो है वो गुलामी के अंदर जो है वो आ गई। और 70 साल जो है, तकरीबन 70 साल वो गुलामी के अंदर रहे। और यहां पर खुदावंद के ये दो बंदे, खुदावंद के ये दो जो है वो खादम, जब नहमिया ने उन भाइयों को जो यरूशलेम से आए थे
उस मुल्क का हाल जो है वो दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा कि जो है मुल्क जो है यरूशलेम की फसील जो है वो जली हुई है, टूटी हुई है, फाटक आग से जले हुए हैं। जब उसने सारा हाल जो है वो बताया, तो ये खुदा का बंदा, इसके दिल में अपनी कौम का दर्द था, अपनी कौम का दुख था, और अपने उस मुल्क के लिए जो है वो मोहब्बत थी। और ये क्या किया इसने? खुदावन के हजूर में गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, और यकीनी तौर पर जो है इसने मातम किया, रोजा रखा। क्योंकि असीरी से पहले बाइबल मुकद्दस के अंदर रोजे का जो है वो रोजे का जिक्र नहीं है। रोजे का दूसरा नाम मातम करना। और मातम ये नहीं कि जो शिया लोग जो है वो मातम करते हैं। मैंने एक बार उनके जाकिरों को सुना कि सब लोग मातम करेंगे, सब लोग जो है वो मातम करेंगे, और उन्होंने बाइबल का हवाला दिया कि बाइबल मुकद्दस के अंदर भी मातम का जो है वो जिक्र है। मेरे अजीजों, ये वो मातम नहीं है जो वो लोग जो है वो करते हैं। ये मातम अपने आप को जो है वो पस्त कर देना, अपने आप को जो है वो खाली कर देना, खुदावंद के हजूर में जो है वो टाट ओढ़ देना, अपने आप को जो खाकसारी की हालत में जो है वो दुख की हालत में जो है वो ले जाना, ये है। और इस खुदा के बंदा ने जो है खुदावंद के हजूर गिरियाजारी की, मातम किया और रोजा रखा। और इसके पहले अजरा है, खुदा का खादम। अजरा काहिन था, काहिनों की औलाद था, और फिकिया भी था। अजरा जो है फिकिया काहिन था, कलामे मुकद्दस का माहिर था, शरीयत की किताबों को जो है वो जानने वाला था। इसके दिल में भी खुदा का प्यार था, खुदा की मोहब्बत थी। जब जो है इन लोगों को खुदा बहाल करना चाहता था, तो खुदावंद ने नबूकदनेस्सर की बादशाही को क्या कर दिया जी? खत्म कर दिया। फारसी वहां पर आगे है। अभी बाइबल के अंदर कौन है? फारसियों की हुकूमत है, शायद फारिस है वहां पर। खुदावंद अपने लोगों को जब बहाल करता है, जब उनकी दुआ को सुनता है, जब उनके रोजों को जो है वो कबूल करता है, तो वो हुकूमतें ही चेंज कर देता है। हालेलुया। उसने नबूकदनेस्सर का नाम भी नहीं वहां पर रहने दिया, और फारसी वहां पर है, फारसों की हुकूमत है। और फारसियों के दिल में फारस का बादशाह जो है, उसके दिल में